दोस्तों, अपनी धरती पर बड़े बड़े जंगल हैं जहां हजारों तरह के पेड़ पौधे और हजारों तरह के जीव जंतु रहते हैं। ऐसा ही एक घना जंगल है अफ्रीका महादेश के मध्य में। कोंगो देश से जुड़ा हुआ ये जंगल दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जंगल है। इस जंगल में हमेशा बारिश होती रहती है। इस कारण इसे कोंगो रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। कहते हैं इस जंगल के कई हिस्से ऐसे भी हैं जहां इंसान भी आज तक नहीं पहुंच पाए हैं। यहां तक कि इस जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग भी पूरा जंगल नहीं घूम पाए हैं। जी हां दोस्तों, हैरान मत होइए, ये सच है। और आज के वीडियो में हम इस जंगल के उन्हीं अछूते हिस्सों से पर्दा उठाने वाले हैं। इसलिए बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि अंत में हम इस जंगल के बारे में कुछ ऐसा बताएंगे जो कि आपके होश उड़ा देगा। दोस्तों, कहते हैं कि ये जंगल इतना घना है कि कई जगहों पर तो सूर्य की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से यहाँ हर जगह नमी रहती है और पेड़ पौधे इन्हीं जगहों पर फलते फूलते हैं। वैसे कहा जाए तो ये जगह हर किसी के लिए तो आइडल नहीं है, लेकिन ये जगह उन जीवों के लिए तो आइडल ही है जो कि ऐसे माहौल में पाए जाते हैं, जिसके चलते यहाँ तरह तरह के जीव पाए जाते हैं जिनके बारे में आप सपने में भी नहीं सोच सकते। इन्हीं जीवों की वजह से इस जंगल की एक ऐसी चीज है जो आपको भी हैरान कर देगी। जी हाँ दोस्तों, इस जंगल में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 नेशनल पार्क हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है। और इन नेशनल पार्क में यहाँ के तरह तरह के जीवों को देखा जा सकता है। कहते हैं कि अमेज़न के जंगलों के बाद कहीं इतने जीव जंतु हैं तो वो कोंगो के जंगल में ही है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जिस तरह अमेज़न के जंगल के बीच से अमेज़न नदी निकलती है, ठीक वैसे ही इस जंगल के बीच से कोंगो नदी निकलती है, जिसकी लंबाई करीब 4700 किलोमीटर है। इस नदी में कई प्रकार के खतरनाक जीव रहते हैं। साथ ही इस नदी में विशालकाय मगरमच्छ भी रहते हैं। साल 2022 में 5 महिलाएं यहाँ नाव लेकर आई थीं। तभी उनकी नाव पर एक मगरमच्छ ने हमला कर दिया और वो 5 महिलाएं नदी में गिर गईं, जिसके बाद उनकी लाश भी नहीं मिली। यह अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी और पहली दुनिया की सबसे गहरी नदी है। ये अंगोला, बुरुंडी, तंजानिया और जाम्बिया जैसे कई देशों से होकर गुजरती है, जिसके चलते ये नदी कई देशों के लिए कभी कभी लड़ाई का मुद्दा भी बन जाती है, क्योंकि हर दूसरा देश यही चाहता है कि वो इस नदी के संसाधन का प्रयोग अपने देश के भविष्य के लिए कर सके, जिसके चलते इन देशों के बीच कभी कभी तनाव भी देखा जा सकता है। खैर, हम तो इतना ही कहेंगे कि ये तो वही बात हो गई, एक मुर्गी 100 बीमार। अब क्या ही कहें इनको। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस जंगल में 11,000 से भी अधिक प्रकार के पेड़ पौधे मौजूद हैं। इनमें से 1,000 तो ऐसे हैं जो सिर्फ इसी जंगल में उगते हैं। इसके अलावा ये जंगल 2,000 से भी अधिक तरह के जीवों और 1,000 से भी अधिक तरह की चिड़ियों का घर है। यहाँ ऐसे खतरनाक जीव जंतु रहते हैं कि अगर कोई इंसान गलती से भी इस घने जंगल में पहुंच जाए तो फिर उसका लौट कर वापस आना लगभग नामुमकिन है। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि कोंगो के जंगल में लगभग 1 लाख से ज्यादा पेड़ों की प्रजातियां पाई जाती हैं और इनमें से कुछ पेड़ों की प्रजाति तो नॉर्मल होती हैं, लेकिन कुछ बेहद जहरीली होती हैं। दोस्तों, इतने बड़े जंगल में जहरीले और अजीबोगरीब पेड़ का पाया जाना एक सामान्य बात है, क्योंकि ये इतना बड़ा है कि यहाँ मिलने वाले कुछ पौधों के नाम तक नहीं होते, क्योंकि उन्हें आज से पहले कभी देखा ही नहीं गया होता। लेकिन दोस्तों, कोंगो के जंगल में एक ऐसा पेड़ भी पाया जाता है जिसको वॉकिंग ट्री कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई मजाक नहीं बल्कि एक सच्चाई है। आपने कभी किसी हॉलीवुड मूवी में देखा होगा, कुछ पेड़ अचानक से चलने लगते हैं, फिर आप सोचते हैं कि क्या पेड़ सिर्फ मूवीज में ही चलते हैं? तो आपको बता दें कि ये पेड़ सिर्फ मूवीज में ही नहीं बल्कि सच में भी चलते हैं, और ये चलने वाले पेड़ सिर्फ कोंगो के जंगल में ही होते हैं। आपको बता दें कि कई वैज्ञानिकों ने भी इस बात को सच माना है कि कोंगो के जंगल में पेड़ चलते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं। वैज्ञानिकों ने खोज के आधार पर कहा है कि कोंगो के कुछ पेड़ चलते हैं, लेकिन फिल्मों की तरह नहीं। इन पेड़ों के चलने की स्पीड
बेहद कम होती है। दोस्तों, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये पेड़ उस दिशा में चलते हैं जहां सूरज की दिशा होती है और ये सूरज के साथ ही आगे बढ़ते हैं, यानी सुबह के समय ये पूरब में तो शाम के समय ये पश्चिम दिशा में होते हैं। और तो और इन पेड़ों की जड़ सूरज की ओर फैलने लगती है और इन पेड़ों के पीछे की जड़ खत्म भी हो जाती है और इसी वजह से ये पेड़ अपने स्थान से आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि पेड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए लगभग 3 से 4 महीने लगते हैं। यही वजह है कि इन पेड़ों को वॉकिंग ट्री भी कहा जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये पेड़ बेहद जहरीले होते हैं। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि ये पेड़ सिर्फ आपको अमेज़न के बाद कोंगो जंगल में ही देखने को मिलेंगे। बाकी इन पेड़ों को आप कहीं भी नहीं देख सकते। इसके अलावा दोस्तों, कोंगो को एक भूतिया जंगल भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ एक ऐसा नरभक्षी भूतिया जीव रहता है जिसको इंसानी मांस खाने का चस्का है। इस रहस्यमय जीव को वैज्ञानिकों ने बेंडिगो नाम दिया है। ये जीव इतना खतरनाक होता है कि अगर आप 1 किलोमीटर भी दूर खड़े हैं तो पलक झपकते ही ये आपके पास पहुंच जाता है। ये देखने में बहुत ही खतरनाक होता है। इसकी शक्ल बारहसिंगा की तरह होती है, जिसके सिंग भी बारहसिंगा की तरह ही होते हैं, लेकिन इसका नीचे का हिस्सा इंसानों की तरह होता है और इसके पैरों की बनावट किसी नरभक्षी की तरह अजीब सी होती है। स्थानीय लोगों की माने तो साल 2019 में एक कपल का सामना इस नरभक्षी जीव से हो गया था, जिसके बाद वो नरभक्षी जीव उस कपल को मारकर खा गया था। इस हादसे के बाद से कई लोग उस कपल को इस जंगल में देखे जाने का दावा करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वो कपल अचानक से उनके सामने आता है और हाथों का इशारा करके फिर गायब हो जाता है। इसके अलावा भी कुछ लोग रात के समय इस जंगल में कुछ अजीब सी रोशनियां चमकने का दावा करते हैं। इसके अलावा एक बार इस जंगल में एक शख्स ने इस अजीब से रहस्यमय जीव को देखा था। ये जीव देखने में कुछ अजीब लगा, जिसके बाद उसने यहाँ रुकना सही नहीं समझा और उसने इस जंगल से निकलने में ही अपनी भलाई समझी। लेकिन बाहर निकलने से पहले ही एक बार फिर उसे ये जीव दिख गया, लेकिन उस जीव ने उस शख्स को नुकसान नहीं पहुंचाया, जिसके चलते वो शख्स जंगल से सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहा। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कोंगो के जंगल में पाए जाने वाले बेहद खतरनाक पौधों के बारे में। दरअसल दोस्तों, कोंगो के जंगल में रहने वाले आदिवासियों का कहना है कि कोंगो के जंगल में इंसानों और जानवरों का मांस खाने वाला पौधा भी पाया जाता है, जिसे कार्निवोरस प्लांट के नाम से जाना जाता है। इसको मांस खाने वाला पौधा भी कहा जाता है। कई लोग इसको आदमखोर पेड़ भी कहते हैं। दोस्तों, सुनने में तो बेहद ही अजीब है कि आखिर कोई पेड़ मांस कैसे खा सकता है, लेकिन ये सच्चाई है। दोस्तों, आपको बता दें कि कोंगो के जंगलों में इसकी कुछ प्रजातियां हैं। दोस्तों, अब आप ही सोचिए, जब कोंगो के जंगल में इतने खतरनाक पेड़ हो सकते हैं तो इतने बड़े जंगल में और भी बहुत कुछ खतरनाक चीजें होंगी, जिसके चलते ही कोंगो के जंगल को दुनिया के सबसे